चैप्टर 8 और अगले हफ्ते विकास सर वो विंड स्टॉर्म और साइक्लोन पढ़ाएंगे। डेट क्या है? 4 है क्या 3 है आज? क्या डेट है? 4 फरवरी। सर बोलिए सर वैसे मुझे सर, डाउट था तो आप वो हमें मतलब वो स्टार्स के जो टाइप होते हैं वो भी सिखाने वाले? सब पढ़ाएंगे सर, विकास हेलो सर पढ़ाएंगे वो। बोलो सर बोलिए। वो हमारे जो सर एंट्रेंस मतलब टेस्ट मुझे ना एक एक्टिविटी दी थी स्कूल में, तो आप मुझे से ज्यादा पॉइंट्स दे सकते हो स्टार के, मतलब स्टार के टाइप्स के? ज्यादा वो क्या? ऑर्डिनरी स्टार, जायंट स्टार होते हैं ना सर, वो उनके मतलब ज्यादा थोड़े पॉइंट्स दे सकते हो? वो तो वाला टॉपिक तो स्टॉर्म वाला जो, हाँ यूनिवर्स की बात करें क्या? यूनिवर्स में क्या हो? हाँ सर। यूनिवर्स का, हाँ ठीक है चलेगा। हेलो एक्सप्लेन सर। करेंगे अपन। हाँ बोलो सर तो मेरे पापा मतलब बात करके आए, तो वो एंट्रेंस टेस्ट 8 के लिए वो 6 को है और 13 को है, तो मैं 13 को दे रहा हूँ, चलेगा ना? चलेगा कोई प्रॉब्लम। ओके चलो लेट अस बिगिन विद द पेज नंबर 143। यूनिवर्स से स्टार्ट करते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजी यूनिवर्स में, ये टोटली थियोरेटिकल पार्ट है। ओके तो उसके हिसाब से जो बुक में उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे। तो इसमें यूनिवर्स में हम स्टार्स, बिग बैंग थ्योरी, कॉन्स्टेलेशंस, प्लैनेट्स, कॉमेट्स, मीटियोर्स, एस्टेरॉइड्स, सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, सन, लूनार इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स, इसके बारे में सब कुछ स्टडी होने वाला है इसमें, जो भी मतलब टर्मिनोलॉजी आने वाली। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या होगा? यूनिवर्स होता क्या है? जय परदेशी, टेल मी समथिंग अबाउट यूनिवर्स इन योर ओन लैंग्वेज। व्हाट यू नो अबाउट द यूनिवर्स? यूनिवर्स किसको बोलते हैं? सर मैं एक मयंक, आस्था, मेहुल, दर्श। सर यूनिवर्स एक ऐसी चीज है जिसमें हेवनली बॉडीज रहती है। और खाली हेवनली बॉडी रहती है और कुछ नहीं रहता है? सब कुछ रहता है, सैटेलाइट, प्लैनेट, स्टार्स, प्लैनेट, प्लैनेट, सैटेलाइट, जो एस्ट्रॉइड्स, एग्जिस्ट मीटियोर्स, है, कॉमेट्स। whatever exist, जो भी एग्जिस्ट है, whatever exists on this, okay, so it is the universe is the vast expanse of space which includes everything that exists, Sir, and all universe the do not stop stars. expanding. Okay, planets, satellite and clouds of dust and gases. The branch of science which deals with study of universe is called astronomy. उसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी। सुना है क्या एस्ट्रोनॉमी? जाना है किसको एस्ट्रोनॉमी में? एस्ट्रोफिजिक्स, यस और नो? यस। बहुत अच्छा टॉपिक है। एस्ट्रोनॉमी इज वेरी गुड सब्जेक्ट इन फिजिक्स, राइट? सर ये अभी हमारे क्लास सर 7 एरोनॉटिकल स्पेस इंजीनियरिंग। एस्ट्रोनॉमी में इंजीनियरिंग भी ब्रांच अभी खुल रही है और स्पेशल ब्रांच भी है, टेक्निकल ब्रांच, डिग्री मिलती है एस्ट्रोनॉमी में, राइट? सर बी एस्ट्रोनॉमी। हाँ बोलिए। सर ये हमें क्लास 7 की नोटबुक में लिखना है। हाँ बराबर है। ओके तो यहाँ पे पहला क्या आएगा? द ब्रांच ऑफ साइंस, branch of science which deals with, it is the branch of science which deals with, आप अंडरलाइन कर ले तो भी चलेगा पेंसिल से। ब्रांच ऑफ साइंस which deals with study of universe is called astronomy. Study of universe is called as astronomy. तो जो भी है आप हाईलाइट कर सकते हो। अभी थियोरेटिकल पार्ट है तो मैं बहुत कुछ बोर्ड पे लिख के देने नहीं वाला हूँ, मेरे पास उतना समय नहीं है क्योंकि अगले सैटरडे तक मुझे सिलेबस खत्म करना है। ओके तो मैक्सिमम आज कल है क्या अपना क्लास? देखो तो जरा टाइम टेबल में कल है सर आपने क्या बोला था? सर हाँ कल सर है क्या? आपने किसके बारे में बोलने के लिए बताया था? कल। हाँ तो आज और कल में हमको यूनिवर्स खत्म करना। हाँ बोलिए। यस सर हो जाएगा। बोलो। सर आप किसके बारे में पूछ रहे थे? कभी सर मुझे जय को। आई वाज आस्किंग कि यूनिवर्स क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्स? यूनिवर्स होता क्या? इट इज द एक्सपांस, वास्ट एक्सपांस which can include all Universe stars, means planets, group of stars, satellites, natural planets, satellites and planets. Okay. The vast unbounded, which is not bounded, unbounded, Sir? but finite surrounding
space is called universe. Underline करो इसको भी. The vast, unbounded but finite surrounded space is called universe. The universe includes everything that exists. जो exist है, जो नॉन एग्जिस्ट नहीं है उसको नहीं लेना है, जो एग्जिस्ट है वो लेने का है. जैसे कि गैलेक्सी, गैलेक्सी है ना, उसको हम आकाश गंगा बोलते हैं मराठी में, आकाश गंगा. स्टार्स, प्लैनेट, स्टार्स क्या है? हिंदी में भी तो आकाश गंगा ही बोलते हैं. स्टार्स यानी जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है. The stars is having a own source of light, natural source of light. Planets, planets किसको बोलते हैं? Planets are the heavenly body which are revolving around the sun, जो sun के around घूमते हैं. Now there are 8 planets. हेलो सर. Okay. There are 8 planets. पहले 9 planet है, अभी 8 planet है. Okay. तो 8 planet का sequence में कैसे लिखोगे? My very educated mother just showed us 9. Okay, 9. that आगे का 9 planet को छोड़ दो, वो प्लूटो का था वो. अभी देखो यहाँ पे माई मतलब ये आएगा मर्क्यूरी, फिर ये आएगा वीनस, ये आएगा अर्थ, और ये आएगा मार्स, ये आएगा जस्ट जुपिटर, ये आएगा सैटर्न, और ये यूरेनस, और ये नेपच्यून. गॉट इट एवरीवन? ऑल 8 प्लैनेट्स इन द सीक्वेंशियल ऑर्डर. इसको कैसे याद रखना है? वेरी सिंपल टेक्निक टू रिमेंबर द ऑल 8 प्लैनेट्स इन द सीक्वेंशियल ऑर्डर. यस और नो? Yes, sir. हाँ, इसको भूलने का नहीं, भूलने का नहीं. Very simple technique to remember all 8 planets. Earlier Pluto was there, but that become a dwarf planet. Okay, fine. उसके बाद satellite. Satellite क्या होता है? Satellite is the also body, a small body which is revolving around the planet. जैसे artificial satellite, natural satellite. अभी moon क्या है? Moon is the natural satellite of Earth. Okay, Saturn के भी satellite है. जुपिटर की भी सैटेलाइट है. बोलो बेटा, बोलो जय. सर मेरे पास एक मॉडल है. कौन सा? कौन सा? अर्थ का ग्लोब? मतलब नहीं सर, ग्रुप ऑफ प्लैनेट्स. अरे वाह, वेरी गुड. और बीच में सन होगा, बीच में सन का लाइट होगा, लैम्प नहीं, बीच में लैम्प होगा रहेगा, सन. यस सर. और आजू बाजू. सर ये प्रोजेक्ट स्कूल में बहुत करते हैं हम. या वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. सर. हाँ बोलिए सर, देख सकते हो आप? कैसे दिखाओ, कैसे? हाँ, यस यस यस, वेरी गुड, एक्सीलेंट. अरे वाह, बढ़िया है. निकाल सकते हो क्या? बहुत छोटा सा दिख रहा है. एक मिनट, स्पॉटलाइट निकाल दो ऐसा. स्पॉटलाइट. यस सर. अभी दिखाओ सर. दिख रहा है. स्पॉट. हाँ देखो, वापस वापस वापस. यस सर. सब दिख रहा है. ब्यूटीफुल, मस्त, बढ़िया 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 बढ़िया. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. तो वो मूव भी होता है. वेरी गुड, चलेगा चलेगा. ओके, चलो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, बहुत बहुत कुछ पढ़ना है. ओके, सैटेलाइट हो गया. एस्टेरॉइड्स, व्हाट आर द एस्टेरॉइड्स? जय, व्हाट डू यू मीन बाय एस्टेरॉइड्स? मैम दर सर, एस्टेरॉइड्स. सर मे आई टेल? हाँ बोले. So when two stars mix together, they have a means what we can say they have interaction in both of them, so they get into pieces which are called as stars. Okay, Tanish, what do you mean by comets and meteors? Meteors क्या होते हैं Tanish? Sir, Comets and meteors. सर कहने से. बोलो बेटा, बोलो. वीडियो ऑन करो सब लोग. Sir, may I Manas? Sir, stars are self-emitting light and they are very big, like sun. Okay. And hot. Okay. Sir, Okay. meteorites are the small stones which revolves around the sun. करेक्ट करेक्ट. स्मॉल स्टोन होते हैं. मेटेओर मतलब बड़े बड़े पत्थर होते हैं, वो पत्थर घूमते रहते हैं. अच्छा है ना. ऑल अदर हेवनली बॉडीज. meteorite तो दूसरा होता है सर, जो एस्टेरॉइड जो है. सर एस्टेरॉइड के पीछे meteorite बोलते हैं. सर एस्टेरॉइड के पीसेस को मेटेराइड बोलते हैं. ओके ओके ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. बढ़िया बढ़िया.
The stars, the sun, the moon, planets and shooting stars are some of the celestial bodies that are a part of our universe. तो यूनिवर्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, अभी एक बार रिवाइज कर लेते हैं. सन, प्लैनेट, सैटेलाइट्स, मीटियोर्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स, गैलेक्सी, व्हाटएवर एग्जिस्ट, जो दिख रहा है आपको, दैट इज द यूनिवर्स, जो उसको यूनिवर्स बोलते हैं हम लोग, राइट. ओके, स्टार. अभी स्टार क्या है? स्टार इज द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट which is very far apart from the earth surface. Okay, stars are self lighted, whereas the planets shine only when they receive the light from the stars. वो reflected light देते हैं planets. The planet revolve around the sun. Okay, that we know. The apparent motion of stars in the sky is due to rotation of earth on its own axis. The stars appear to move from east to west. कैसे है? East to west घूमते रहते stars. Because the earth moves from west to east. Earth कैसी घूमती है? West to east. और star कैसी घूमते हैं? East to west. उल्टा घूमती है, opposite. ये सब रखने का, इसमें कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं, आपको बार बार पढ़ोगे इसको याद आ जाएगा. The pole star appears. ध्रुव तारा हम बोलते इसको, ध्रुव तारा. पोल स्टार मतलब ध्रुव तारा, जो पोल की तरफ होता है. Appears to be stationary and does not change its position with the time because it lies on the axis of rotation of the earth. अर्थ का जो एक्सिस है वो अर्थ के एक्सिस का रोटेशन पे घूमता रहता है. ध्रुव तारा, पोल स्टार. तो मान लो अभी हमारे जो एक्सिस है अर्थ का थोड़ा टिल्टेड है, यस और नो? आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, तो ये थोड़ा टिल्टेड है. हाँ सर, वो 23.5 डिग्री पर टिल्ट. हाँ, तो यहाँ पे होगा वो पोल स्टार विल बी समवेयर हियर. तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे होता है पोल स्टार, and that's why which is appear to stationary, okay, not moving. That is called as pole star. Big Bang theory. क्या है Big Bang theory? तनिष, Big Bang theory जरा बताओ. ईशित चौधरी, Big Bang theory क्या है? हेलो सर मैं बताऊं मयंक? आवाज नहीं आ रहा. मयंक बोलो. सर तनिष की आवाज बहुत कम आ रही है. सर बिग बैंग थ्योरी ऐसी थ्योरी थी जिसमें बताया गया था कि हर एक यूनिवर्स कैसे फॉर्म होता है, यानी उसको कितने साल लगते हैं, और वो एक मतलब एक इस पे एक मूवी भी आई थी शायद, यूनिवर्स की. यस सर, मूवी आई है बिग बैंग थ्योरी. मूवी नहीं सर, एक सीरीज है, वेब सीरीज. मूवी भी आई है ना. सर वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म. हाँ बराबर है. वो कुछ मूवी है, उसपे ना 600 करोड़ लग गए, 600 करोड़ लगे बनाने में, समझे? वो मूवी को, वो बहुत अच्छे मूवी है, एक बार देखो आप जरा. जस्ट वॉच वंस एवरीवन. सर उसका नाम क्या है? यूनिवर्सिटी मूवी नहीं, वेब सीरीज है, वेब सीरीज है. हाँ क्या? सर वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, उसका नाम ही बिग बैंग थ्योरी है. Okay. The whole of the matter of the universe was concentrated in a very dense and hot fire fall about 20 billion years ago. बाप रे, 20 billion. 20 billion बोले तो कितना होता है भाई? 20 billion बहुत बड़ा होता है वो. कितने जीरो आएंगे 20 billion में? बोलिए. 2 into 10 raised to 9. 2 into 10 raised to 9. पक्का क्या 10 होगा? बिलियन मतलब 10 into 9 ना, का 8 बिलियन. 1 बिलियन मतलब 100 करोड़ ना, तो 10 into 10 आएगा ना बेटा. यस, 20 into 10 into 9 होगा ना, बराबर ना? 100 मिलियन ना. हेलो, मिलियन मतलब 10 लाख होता है. 1 मिलियन मतलब 10 raised to 6 होता है. ये मिलियन है, बराबर. 1 billion 10 raised to 9 ही होता है. हाँ, तो 1 बिलियन वही. सर 1 बिलियन 100 करोड़ होता है. हाँ, तो फिर ये 20 ना बेटा, 20 का एक जीरो ऐड हो जाएगा ना. 1 billion 1000 million होता है. हाँ बराबर. Okay, so 20 billion ago the explosion occurred. Explosion हुआ था. The matter was broken into pieces in the form of stars and galaxies. The faster moving galaxies have gone further than the slower one. A galaxy situated at 20 billion light years is the boundary of universe. बाप रे, उसकी जो बाउंड्री है कितना है? 20 बिलियन
लाइट ईयर, एक लाइट ईयर कितना होता है? Sir, 20 billion light year. 9.46 into 9.46 into 10 10 raised to 15 meters. kilometer. Meters. 10 10 raised raised to 15 meter. meters. 10 बाप रे, raised to 12 बहुत kilometer. बाप रे, No, it is बहुत। 15 10 raised to 15 meters, not kilometers. इसका डबल करो जरा, अरे इसका मैं डबल करो किलोमीटर तो। में बोल रहा था 10 raised to 12. 10 raised to 13 kilometers होगा 12. शायद. Sir, 10 raised to 12 है. 13. हाँ 12 हाँ, होगा. 12 होगा, 12 वो होगा, डेका 12 होगा, मीटर 12 है, होगा. डेका मीटर. 25 ये होगा 18.92 into 10 raised to 25 मीटर. इतना दूर है, बहुत दूर है. बढ़िया, ये तो अंदाज है, एकदम अप्रोक्सीमेशन है. ओके, 1 light year is equal to 3000 into 365 into 24 into 60. 300,000 multiplied by 365 into 24 into 60 into 60. अरे बाप रे, 9.46 10 to 12. अच्छा, किलोमीटर मतलब मीटर में आएगा तो 10 to 15 मीटर. 30,000 9.46 into 10 to 15 मीटर. 365 into 24 into 60 into 60 kilometers. वन, देखो बच्चों, लाइट ईयर मतलब क्या होता है? इट इज द टाइम टेकन बाय द लाइट इन 1 year. एक साल में लाइट को जो टाइम लगेगा जाने को, उसको हम एक लाइट ईयर बोलते हैं. अभी लाइट का स्पीड कितना है? Sir, to 3 lakh kilometer per time second. of 3 lakh light kilometer travel per in second. vacuum area आएगा ना? हाँ, वैक्यूम में Sir, लेते हैं. approximately 3 into 10 raised to 8 meters. बराबर बराबर, दैट इज द स्पीड meter ऑफ per लाइट, दैट इज second. द स्पीड ऑफ लाइट. बराबर बराबर, सर उसको 3 लाख किलोमीटर भी बोल सकते हैं. 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. Sir, वो मतलब मैंने एक बुक में पढ़ा था time traveled by light in vacuum days. हाँ, तो वैक्यूम ही तो है ना. हाँ, वैक्यूम ही रहता है बेटा ड्यूरिंग 1 year. Distance traveled by light in 1 year. हाँ, बराबर, दैट इज द लाइट ईयर. तो यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम. वेलोसिटी कितनी आ गई? 3 to 10 to 8 मल्टीप्लाई बाय टाइम, 365 days, 24 hours, 60 minutes और 60 सेकेंड. इसका पूरा फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा 9.46 10 to 12 किलोमीटर, which is equal to 9.46 into 10 to 15 meter. This is the 1 light year distance. समझे? सर लिख लो ये काफी सब. ज्यादा है. हाँ, इसमें नंबर ज्यादा है, नंबर ज्यादा है. A galaxy is a cluster of millions of stars. Millions of stars होते गैलेक्सी में, आकाशगंगा. Along with the hydrogen gas and dust, there are Excuse millions me, of sir? galaxies in the. हाँ बोलिए. सर मुझे एक डाउट आया था कि जो इधर दिया है ना कि सब 20 बिलियन ईयर्स अगो यूनिवर्स जो था एक एकदम डेंस हॉट फायर बॉल में कंसंट्रेट हुआ था. तो फिर वो हॉट फायर बॉल जो था, फायर बॉल, उसमें मास होगा ना, तो उसका मास कहाँ से आया? मतलब उसमें मैटर होगा, तो मैटर कहाँ से आया? वो तो पढ़ना पड़ेगा भाई, मुझे आइडिया नहीं इतना बिग बैंग थ्योरी के बारे में, है ना. थोड़ा सा कंसेप्ट अलग ही है. देखना पड़ेगा. आई विल गो थ्रू इट एंड आई विल टेल. क्या नाम बेटा आपका, क्या नाम है? सर दर्श. दर्श. ओके बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन. चलेगा, आई विल टेल यू. डोंट वरी. The galaxy is a cluster of millions of stars along with the hydrogen gas and dust. There are millions of galaxies in the universe. In fact, galaxies are the building blocks or building bricks of the universe. Okay, तो यूनिवर्स किससे बना है? अलग अलग गैलेक्सी को मिला के जो भी बना है वो यूनिवर्स है. द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी इज द मिल्की वे. मिल्की वे बोलते हैं आकाशगंगा. मिल्की, हमारी जो गैलेक्सी वो क्या है? मिल्की वे, राइट. द मिल्की वे इज वन ऑफ द मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज which exists in the universe. It contains about 100 billion stars. बाप रे, 100 billion stars. मतलब कितना हुआ 100 billion stars? My God, 100 billion. सर एक में 11 zeros. सर 10 1000 raised करोड़. to 1000 नहीं 100. 10 raised to 11. सर 1000 करोड़ सर. 10 raised to 11 बराबर. 10 raised to 11 करेक्ट. बहुत ज्यादा हो गया 10 raised to 11 बोले तो. 100 billion. 10 raised to 11 stars. The view of Milky Way galaxy looks like a disk of stars. एक disk जैसा दिखता है. Milky Way is a spiral galaxy. Spiral like this. Spiral galaxy.
ओके, इट्स मास इज 150 सोलर मासेस, माय गॉड। और एक सोलर मास कितना है? 3 into 10⁻41 kg, 150 सोलर मासेस। नहीं सर, तो उसमें शायद ऐसा है कि 50 सोलर मास 10⁻41 kg है। 10⁻41 kg, दैट इज टोटल है 3 into 10⁻41 kg, किलोग्राम में। बराबर, 50 सोलर मास इज इक्वल टू 10⁻41 kg, बराबर। The distance between the sun and the earth is about 150 million किलोमीटर। किलोमीटर। हाँ, तो मीटर में कितना आएगा? ये सब जो स्टैटिस्टिकल डेटा है ना, ये आपको याद रखना है, आ सकता है एग्जाम में। राइट डाउन। कितने सारे नंबर्स हैं। हाँ, डिस्टेंस बिटवीन, दिमाग घूम रहा है। ये कुछ कुछ याद रखना है। डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, सन एंड अर्थ इज 150 मिलियन किलोमीटर। ओके, तो 150 मल्टीप्लाई बाय, अभी मिलियन रिप्लेस बाय, इसको रिप्लेस करना है। मिलियन मतलब 10 पावर कितना आएगा जय? तो 10⁵5। नो 5 या 6? 10 नो 10⁻6। अरे बेटा, मिलियन मतलब 10 लाख, ऐसा याद रखना। सर मिलियन मैंने मतलब बोला ही 10 लाख, नहीं। 10 लाख। सर मैंने 10 लाख। बोला ही नहीं। मैं 5 या 6 बोल रहा था। हाँ, किलोमीटर का 10⁻3, 10⁻3। 10⁻3। तो 1.5 into 10⁻11 मीटर, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। ये वैल्यू आपको फॉर एवर नेक्स्ट 5-6 साल याद रखनी है, क्योंकि इसके बेस पे न्यूमेरिकल आते रहते, समझे? तो इसको अच्छी तरह रट लो ये वैल्यू को। 150 मिलियन किलोमीटर। अच्छा, सन और अर्थ के बीच में ये डिस्टेंस है, और स्पीड जो है लाइट का 3 into 10⁸8 मीटर पर सेकेंड है। तो कितना टाइम लगेगा सनलाइट को, सनराइज को अर्थ पे आने को कितना टाइम लगेगा? निकालो। हमारे बुक में 8.3 मिनट्स दिया हुआ। हाँ देखो बेटा, टाइम देखो, हमारे पास फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बराबर। तो हमको टाइम निकालना है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना है? 1.5 into 10⁻11 डिवाइड बाय स्पीड कितना है? 3 into 10⁸8। अभी क्या करेंगे इसको, ये डेसिमल है, डेसिमल को होल नंबर कन्वर्ट कर लेंगे। एक ये 10 है ना, इसको उधार दे देंगे, तो ये बन जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10 डिवाइड बाय 3 इंटू, अभी ये जो 10⁻8 है ऊपर ले जाएंगे उसको, वो बन जाएगा 10⁻−8। तो 3 1 जा, 3 5 जा, ओके, और 10⁻8 तो 5 इंटू 10⁻2, 500 सेकेंड। तो 500 सेकेंड के मिनट कितने होंगे? हाउ मेनी मिनट्स फॉर 500 सेकेंड्स? तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 500 डिवाइड बाय 60, तो 0 0 कट, तो 8.33 मिनट्स। तो सनलाइट को अर्थ पे रीच होने के लिए, पहुंचने के लिए ऑलमोस्ट 8.5 मिनट लगता है, अप्रोक्सीमेट 8.5 मिनट लगता है, समझे? ये ऐसे क्वेश्चन ना, ऐसे क्वेश्चन केबीसी में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन केबीसी में आते हैं। हाँ बोलो तनिष। सर 8 मिनट और 20 सेकंड्स पता था ना सर? हाँ, 8 मिनट 20 सेकंड, बराबर। सर और मतलब सन से अर्थ का डिस्टेंस 93,000,000 है ना? नहीं, 150 मिलियन किलोमीटर। सर मैं माइल्स में बोल रहा हूँ। अच्छा, माइल्स में। 1 माइल बराबर कितना किलोमीटर होता है बताओ? सर मैंने 1.6 पढ़ा है। देख लो, ये 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। सर क्योंकि मैंने जब किया तो मेरा 93,000,000 आ रहा है। लेकिन हमारे इंडियन जो मेजरिंग सिस्टम है, हम माइल यूज ही नहीं करते, हम किलोमीटर मीटर यूज करते हैं, समझे? The nearest star from the Earth is about 4.3 light years away from it, known as Proxima Centauri. लिख लो, ये भी लिख लो। Nearest star, Proxima Centauri, Proxima Centauri. Nearest star 4.3 light year.
तो 4.3 multiplied by 9.46 into 10 raised to सर मेरा आ रहा है 12940. the brightest star Cyrus is about 8.7 light सर year. 12,90,000. हाँ ये भी लिख लो brightest star is Cyrus. Brightest star is Cyrus, which is at a distance of कितने distance पे हो? It is at a distance of 8.7 light year from the Earth. 8.7 light year, बहुत दूर है. All these are the stars. जो चमकने वाला तारा है. सेंचुरी से ज्यादा डबल डिस्टेंस से भी ज्यादा. हाँ बहुत दूर है. ब्राइटेस्ट, लेकिन वो ब्राइटेस्ट है. ये वाला ब्राइटेस्ट है, ये नहीं है ज्यादा. सर लेकिन इतना दूर है उतना लाइट तो पहुंच भी नहीं पाता होगा ना आपके पास. The spinning neutron star emits radio waves and commonly known as pulsar. अच्छा पल्सर. तो इसके बारे में भी लिख लो. ये वाला रब करूँ क्या? Have you written this? ये लिख लिया? यस सर. सर एक न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है? वही वो अंदर सब गैलेक्सी में सब स्टार ही होता है. हमारे यूनिवर्स में जो भी स्टार्स है ना, वो स्टार से वो जैसे अभी ये साइरस है, ये तुम्हारा कौन सा था, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, वैसे वो भी न्यूट्रॉन स्टार है. वो रेडियो वेव इमिट करता है एंड कॉमनली नोन एज पल्सर. उसको पल्सर बोलते हैं. हमारी पल्सर गाड़ी होती, पता है, देखा ना? न्यूट्रॉन स्टार which emits radio waves. Radio waves क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है. These are the electromagnetic waves. इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. अच्छा हो गया, चलो पहला पेज हो गया हमारा. वो थियरी, इसमें टाइम लगेगा. कॉन्स्टिलेशंस क्या होता है? कॉन्स्टिलेशन ज्योग्राफी पर्सन तनिष. Sir, group of stars forming Sir, any a group type of of stars thing is called as constellation. Very good. सर वो Very good. फॉर्मेशन फॉर्म करते हैं. Okay, the stars which appear in the form of closed groups and form some recognizable shapes and patterns are known as constellations. Some of the easily recognizable constellations are Ursa Major or Great Bear constellation. Yes the sir, type Ursa of Major, constellation. Great Bear और उसके साथ कभी Ursa Minor भी दिख जाता है. Constellations. तो URSA इसका क्या है? मेजर, MAJOR. उर्सा मेजर. उसको नाम क्या है दूसरा? ग्रेट बियर. असवल का नाम दे दिया उसको, ग्रेट बियर. और उर्सा माइनर. अच्छा उर्सा माइनर भी है क्या? उर्सा माइनर. Yes sir, baby bear. ओके, उर्सा माइनर मतलब यहाँ पे. और लघु सप्तर्षि. लघु सप्तर्षि मतलब 7 होंगे, वो 7 का ग्रुप होगा. सप्तर्षि. 7 stars pointing towards the 7, north 7. one. ओरियन और स्कॉर्पियो. वो ऐसे देखो नाइट टाइम में आप जब स्काई का ऑब्जर्वेशन करोगे ना टेलीस्कोप पे, तो आपको दिखेगा. सर मेरे पास है एक 7 स्टार telescope. दिखते उनको 7 स्टार दिखाते हैं. ओरियन और स्कॉर्पियन जैसा उसका शेप बनता है. स्कॉर्पियन दिखता है, क्लियरली दिखता है. वो टेलीस्कोप में और सर अच्छा वो क्लियरली दिखता है क्योंकि मतलब जो सप्तर्ष है वो हमें डायरेक्टली पॉइंट करता है टुवर्ड्स द नॉर्थ स्टार. बराबर. One of the most famous constellation which you can see in the night sky is Ursa Major. जो हमको दिखता है वो उर्सा मेजर होता है. It is also known as Big Dipper. दूसरा नाम क्या है? Big Dipper. The Great Bear or the Saptarshi. It is because the Ursa Major constellation consists of 7 bright stars which are arranged in a pattern resembling somewhat a big bear. वो एक big बड़ा वाला bear जैसा दिखता है, असवल जैसा दिखता है. 7 सप्तर्षि स्टार. ओके, ये सब नाइट टाइम में सब आपको दिख जाएगा. Orion is one of the well-known and most impressive constellation. Orion is also known as Hunter. The Indian name of Orion is कालपुरुष. अच्छा कालपुरुष बोलते हैं इसको. ओरियर को दूसरा नाम क्या है? कालपुरुष. उसका वो आधा बॉडी घोड़े जैसा आता है.
काल और पुरुष, आधा स्पेलिंग क्या है भाई audience इसका? होने का है। काल पुरुष, काल पुरुष, काल पुरुष, ये सब नाम है, इंडियन लोगों ने नाम दिए। The Orion constellation consists of 7 bright stars, several faint stars. The 3 middle stars represent the belt of the hunter. You can easily locate this constellation in the sky in the late evenings. जो midnight होते हैं, last midnight में, तब ये सब स्टार हमको दिखते हैं। Cygnus, Cygnus is a group of 5 stars. Cygnus, Cygnus, ये भी लिख लो, Cygnus, Cygnus is a group of 5 stars. Group of 5 stars. 5 stars which forms a cross like a swan. Swan मतलब राजहंस, like a swan. Swan जैसा उसका शेप बनता है। रात के समय में टेरेस पे जाके देखने सब देखोगे आज मयंक? सर मैं रोज देखता हूँ। और मुझे एक बार लियो दिखा था। हाँ क्या? हाँ क्या? वो एकदम सर मैं random रोज दिखा था। देखता हूँ। क्या बात है? बाकी क्यों? हाथ का कैसे ढूंढना रोज कैसे उसको, देखते हैं? मिला मुझे। क्यों बालकनी टेरेस पे सोता है क्या तू? टेरेस पे सोता है, बालकनी पे सोता है? नहीं सर हमारे इधर बैकयार्ड है तो मैं भी रोज देखता हूँ। वाह, वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ब्यूटीफुल। ओके, अभी ये जो आस्क योरसेल्फ क्वेश्चन है वो आप घर पे कर लो। ओके, उसको सॉल्व करो, मैं नहीं अभी इसमें टाइम वेस्ट करने वाला, मेरे पास टाइम कम है। अभी ऑलरेडी 4:45 हो गए, 15-20 मिनट बाकी से। ओके, नाउ प्लैनेट्स, द नेक्स्ट जो भी है यूनिवर्स के अंदर जो कंपोनेंट है वो है प्लैनेट्स। तो प्लैनेट क्या करते हैं? देयर आर ओनली 8 प्लैनेट्स। द प्लैनेट्स आर दोस heavenly bodies that revolve around the sun. जो सन के अराउंड घूमते हैं उसको हम प्लैनेट कहते हैं, राइट? सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? Which is the big largest planet? जुपिटर, जुपिटर। और कौन सा छोटा वाला है? सबसे छोटा वाला? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी, और उसमें भी वो क्या होता है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट या ऐसा येलोइश प्लैनेट वगैरह, कौन सा है? हॉटेस्ट प्लैनेट सर वीनस है। हॉटेस्ट प्लैनेट वीनस, बराबर बराबर बराबर। और कौन से प्लैनेट के ज्यादा मून है? मर्क्यूरी सारा वो लाइट और हीट जो रिफ्लेक्ट कर देता है वीनस पर, और वीनस बराबर उसे बराबर अब्सॉर्ब कर लेता है क्योंकि उसके उसमें एटमॉस्फेयर में बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड है। बराबर। उससे दे वो लाइट और लुक हीट लाइक, एस्केप नहीं कर पाता। yes, planet, they look like the stars but they do not twinkle, right? वो स्टार जैसे दिखते प्लैनेट, लेकिन वो ट्विंकल नहीं करते। their observed brightness is only due to the light of the sun reflected by them. Planets give the reflected light, they are not luminous bodies. Planets are non-luminous bodies. Planets क्या है? Non-luminous bodies, whereas stars are luminous bodies. Stars emit the light of their own, वो अपना लाइट खुद इमिट करते हैं, बट लेकिन प्लैनेट क्या करते हैं? वो रिफ्लेक्टेड लाइट देते हैं अपने को। There are 8 planets now in our solar system. They move in a elliptical or shape. Witness, mute yourself. किसकी आवाज आ रही है भाई? किसके घर की आवाज आ रही है? विटेश का था। हो गया? और यस सर हो गया, वो अनम्यूट। हम कहाँ पे थे? हाँ, तो planet do not twinkle but the stars are twinkling because of the refraction of light. Okay. Refraction, twinkling of star. Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are, up above the world so high like a diamond In the sky. again in the sky. Correct. Okay, their observed brightness is only due to the light of the sun reflected by them. There are 8 planets now in our solar system. They move in elliptical orbit shape paths called orbit around the sun. मतलब यहाँ पे सन यहाँ पे सेंटर पे होता है, this is the sun, okay, और 8 प्लैनेट ऐसे इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं. They are moving like this, okay, अलग अलग ऑर्बिट में, इलेक्ट्रिक में कोई ऐसा घूमता है, कोई ऐसा घूमता है, कोई ऐसा घूमता है, अलग अलग, लेकिन ऑर्बिटल भी मिलते, समझे? तो दे आर रिवॉल्विंग इन अ इलिप्टिकल ऑर्बिट, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. केमिस्ट्री, यस और नो?
प्लैनेटरी मोशन। ओके तो ये जो प्लैनेट है उसकी ऑर्डर देखो यहाँ पे, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। द प्लैनेट्स रिलेटिवली नियरर टू द सन हैव फीचर्स दैट आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज व्हिच आर फार ऑफ। जो सन के पास है उसकी प्रॉपर्टी अलग है, और जो सन से दूर है उसके फीचर्स अलग है, राइट। वी कैन डिवाइड द प्लैनेट्स इनटू टू कैटेगरीज, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स एंड जोवियन प्लैनेट्स। तो भी यहाँ पे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कौन से? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। जो पास नजदीक है, जो सन के नजदीक है उसको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं। ओके तो ये लिख लो भाई, ये नोटबुक में लिख लो, विच आर द टेरेस्ट्रियल जो प्लैनेट। दूसरे रहते हैं वो गैस जायंट्स रहते हैं ना? हाँ, सर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। जोवियन और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स को सेपरेट करता है। तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के नाम लिख लो, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी, वेनस, वेनस यानी शुक्र तारा, शुक्र, देन अर्थ, पृथ्वी, देन मार्स, मंगल। मंगल आपने वो पिक्चर देखा क्या, मिशन मंगल? बहुत बढ़िया मूवी, देख लो, सब लोग देख लो एक बार। ओके हाँ, एजुकेशनल सर पॉइंट मैंने ऑफ व्यू देखी है। देख लो। हाँ सब लोग देख, जिसने देखा नहीं देख लो एक बार। सर वो अक्षय मिशन कुमार मंगल की है देख लो। ना? हाँ यस यस, विद्या बालन, अक्षय कुमार, सोनाक्षी सैटेलाइट सिन्हा। भेजते हैं मार्स पे। हाँ सोनाक्षी सिन्हा और एक हीरोइन है, कैटरीना, करीना कपूर है क्या, कौन है वो? नहीं नहीं नहीं, करीना वो कपूर नहीं सर, वो नहीं है। तामसी पन्नू, ऐसा कुछ नाम है, पन्नू सर पन्नू। अक्षय कुमार है और उसमें। तापसी पन्नू। तापसी पन्नू, बराबर, तापसी पन्नू, वही। सो दे हैव सॉलिड एंड रॉकी सरफेसेस। ये जो प्लैनेट है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, उनका फीचर क्या है? दे हैव सॉलिड एंड रॉकी सरफेस। Jovian planets are Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. These planets are very large in size and made up of large of gases. Oh, सब गैस से बने हुए, बराबर, कोई तो बोल रहा था। ओके तो कौन कौन से प्लैनेट है जोवियन प्लैनेट्स? जोवियन प्लैनेट्स नाम बोलो एक बार, वन बाय वन। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। नेपच्यून बहुत दूर है, पता है क्या, इट इज द फार डिस्टेंस, लेकिन उसका भी स्टडी हमारे उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में बड़ा टेलीस्कोप है, ऑप्टिकल टेलीस्कोप है, ऑप्टिकल फाइबर टेलीस्कोप है। तो वो टेलीस्कोप से नेपच्यून तक हम स्टडी कर सकते हैं। एक मिनट में माइल्स में मैं देखता हूँ कितने दूर है, एक मिनट। बहुत दूर है, बहुत दूर है, सर वेरी फार। सर नेपच्यून वो बोलिए। कैलकुलेटर यूज कर रहा होगा। सर मैंने सुना है कि नेपच्यून में ज्यादा ठंड होती है, मतलब माइनस में जाता है। दूर है ना, why it is It will cold? pass through Sir, It is farthest from the sun. why it is cold? It is farthest from the sun, बराबर है। सर मुझे ओके पूछना था मर्क्यूरी। सर, हीट के रिलेटेड एक क्वेश्चन था सर, वो -273 डिग्री सेल्सियस के नीचे क्यों नहीं जाता टेम्परेचर? वो 0 केल्विन है ना बेटा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो, दैट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। -273.15 डिग्री सेल्सियस। ओके ये जो टेम्परेचर है, कि ये टेम्परेचर पे क्या होता है, जो भी मॉलिक्यूलर जो भी मोमेंट है, मोशन है, वो स्टॉप हो जाती है। अंडरस्टैंड, मतलब जो भी वाइब्रेशन सब पूरे स्टॉप हो जाते हैं, नो एनी एटम्स और मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट। तो ये लोवेस्ट टेम्परेचर, दिस इज द लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर which was invented by the Lord Kelvin। लॉर्ड केल्विन, जो हमारे केल्विन भाई साहब है, उन्होंने किया है, केल्विन महाशय। सर केल्विन स्केल का फाउंडर। हाँ सो बस नाउ लेट अस, हाँ बोलिए। सर ये जो नेपट्यून पर अभी तक हम जा नहीं पाए, मतलब ह्यूमंस पहुंच नहीं पाया, द सैटेलाइट भी नहीं जा चुका है, तो फिर उन्हें पता कैसे चलता है कि उसका टेम्परेचर इतना कम है, माइनस में चले जाता है? वो सब स्टडी करते हैं ना, वो सब स्टडी करते हैं, रेज वगैरह, जो भी रेज है, रेडिएशन वगैरह है, उससे कैलकुलेट कर सकते हैं ना वो सब, E=mc² वगैरह, जो एनर्जी कितनी है, कितनी कोल्ड है, वो सब कैलकुलेट करते हैं। वहाँ पे थोड़ी थर्मामीटर लेके जाएंगे वो चेक करने को, पॉसिबल ही नहीं है। सर हम पहुंच ही नहीं पाएंगे उधर। ओके नेक्स्ट, द फर्स्ट प्लैनेट जो है हमारा पहला प्लैनेट, जो 8 में से पहला प्लैनेट है मर्क्यूरी। उसको हम बुध बोलते हैं, हिंदी में उसको बुध बोलते हैं। मर्क्यूरी लाइज क्लोजर टू द सन, सन के पास में होता है। तो हॉट होगा या कोल्ड होगा मर्क्यूरी, कैसा होगा? हॉट।
hot. Okay, it is very dry, hot, and virtually airless planet. Virtually airless planet. उसमें हवा ही नहीं है. It has a craters like the moon. Crater मतलब खड्डे. क्या होता है? वहाँ पे खड्डे जैसा है. But its interior is similar to that of the earth. लेकिन उसका जो इंटीरियर है वो अर्थ के इंटीरियर जैसा है. अभी अर्थ में क्या क्या है? क्रेस्ट है, मेंटल है, क्रस्ट, ना? मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर. बराबर, आउटर कोर, इनर कोर. Like the earth, its interior contains iron and other heavy elements. Iron है, molten iron. Mercury is much smaller in size than the earth. काफी छोटा है. Mercury is the smallest planet compared to earth. Mercury is the least common planet that appear in the east before sunrise. So it is also sometimes called morning star. उसको morning star भी बोलते हैं. सुबह सुबह दिखाई देता है वो सनराइज के पहले. तो सनराइज के पहले जो इवनिंग स्टार बोलते हैं. हाँ करेक्ट, शुक्र तारा, इवनिंग स्टार, बराबर है. वीनस है नहीं, शुक्र. हिंदी में मालूम होना चाहिए भाई. हिंदी में मालूम होता है वो बराबर पता चल जाता है. हमारी जो लैंग्वेज है बराबर, लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज. Mercury also called morning star. It can be observed before sunrise. Morning star can be seen before sunrise. Can be seen before sunrise. Okay. किसका माइक ऑन है? बंद कर दो जरा. सर मेहुल का. It is also sometimes called morning star. Being close to the sun, it takes only 88 Earth days to go once around the sun. इसका जो time period है, the time period is 88 days. Time period of Mercury is 88 days as compared to Earth. Earth का कितना है? 365 days है, बराबर? Yes or no? सर 365.25. हाँ मतलब सवा पाव देख लो उसको. 365 and 1/4 day. Yes or no? यस सर. है ना? हाँ, तो इसलिए 4 साल के बाद हमारा लीप ईयर आता है. 366 सर days शायद after वो 4 years. 23 आवर्स है, राइट? 366 days. हाँ सर, हाँ वो 23 आज Okay. 56 हाँ, मिनट. तो 365 days, आगे का सेकंड. 365 days 6 hours कुछ मिनट है. ओके, वो आप गूगल पे देख लेना, मिल जाएगा. तो सर टाइम मैंने पीरियड ऑफ अभी मर्क्यूरी का पूरा टाइम कैलकुलेट किया, आवर्स में से कितना टाइम लगता है. और Very मुझे good, very आंसर आ रहा है 2112 किलोमीटर. ओके. तो आपको दिन में याद रखना है बेटा, दिन याद रखना. सिर्फ 88 डेज उसका टाइम पीरियड है. मतलब उसको मर्क्यूरी को सन के अराउंड एक चक्कर लगाने को कितना टाइम लगता है? 88 डेज. अर्थ को कितना लगता है? 365 डेज. ओके, नाउ नेक्स्ट प्लैनेट इज विनस. सेकंड प्लैनेट जो है विनस, उसको हम शुक्र बोलते हैं. शुक्र तारा, मंदवारा. शुक्र तारा मंदवारा, गाना सुना है क्या? नहीं, गाना सुना है क्या? नहीं, शुक्र तारा मंदवारा, मराठी सॉन्ग. यस और नो? नहीं सर. हाँ, बढ़िया सा. हाँ, तो इंडियन आइडल में, मराठी इंडियन आइडल में आप सुनो, आपको सुनाई देगा. ओके. Venus is the brightest object in our sky after the sun and the moon. Okay. Its bright appearance is due to the, किसके वजह से brightness आता है उसको? Brightest star? Cloudy atmosphere. Because of cloudy atmosphere, which reflects almost 3/4 of the sunlight falling on it. वो क्या करता है? पूरा का पूरा लाइट रिफ्लेक्ट करता है गैस की वजह से. Venus is almost of the same size. Venus is almost of the same size as the Earth, but rotates relatively slow around its axis. मतलब Venus का साइज और अर्थ का साइज ऑलमोस्ट सेम है. अर्थ का रेडियस कितना है? 6400 किलोमीटर. यस और नो? सर उसको रेडियस ऑफ अर्थ ट्विन भी बोलते हैं विनस को. हाँ, तो अर्थ की जो रेडियस है 6400 किलोमीटर है, तो इसके ऑलमोस्ट सेम ही विनस की भी रेडियस है. रेडियस ऑफ विनस विल बी सेम. It has no moon or satellite of its own. जो Venus planet है, our Earth का एक planet है moon. अर्थ का जो अर्थ का एक सैटेलाइट, नेचुरल सॉरी सैटेलाइट. हाँ, अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसको हम मून बोलते हैं, चांद बोलते हैं. हमारा जो चांदा मामा है, तो चंदा मामा क्या है? हाँ, चंदा मामा हमारा एक
सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। लेकिन वीनस हैज सर नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। नेचुरल सैटेलाइट ऑफ वीनस नहीं है, कुछ भी नहीं है, वीनस को कुछ भी नहीं है, समझे? हाँ, वीनस इज इवन हॉटर देन मर्क्यूरी दो इट इज रिलेटिवली फार्दर अवे फ्रॉम द सन। वो दूर है फिर भी वो ज्यादा हॉट है। दिस इज बिकॉज ऑफ द हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू इट्स एटमॉस्फेयर। आपको पता है क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोपोर्शन अगर बढ़ गया एटमॉस्फेयर में तो गर्म कर देता है, ग्लोबल वार्मिंग। बराबर बराबर। इसीलिए आजकल हमारे जो व्हीकल्स है बच्चों, तो व्हीकल में जो इमिशन होता है, हाँ, जो पेट्रोल डीजल व्हीकल है दे इमिट CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस CO2। अगर इसका परसेंटेज बढ़ गया तो वहां पे होता है ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, वार्मिंग ऑफ अर्थ, ग्लोबल वार्मिंग, वार्मिंग ऑफ अर्थ ड्यू टू CFC गैसेस। ओके, हाँ, जो भी ग्रीन हाउस गैसेस है उसके वजह से कार्बन। बराबर है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड है उसका इमिशन कम करना है हमको। अगर उसका इमिशन कम करना है तो हमको पैदल जाना है सब्जी लेने, हमको साइकिल पे जाना है स्कूल में, हमको टू व्हीलर यूज नहीं करना है, कार यूज नहीं करना है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? ये सब छोड़कर एलन मस्क की टेस्ला नहीं है, बस खत्म। बेटा टेस्ला कार इंडिया में सिर्फ 4 ही लोगों के पास है, अंबानी, रितेश देशमुख और तीसरा कौन है, कोई तो होगा शायद। 4-5 लोगों के पास है टेस्ला कार, बहुत महंगी कार आती है। हाँ। टेस्ला जो एलन मस्क है ना, उसके कार्स को ले भी नहीं आ पा रहा, इंपोर्ट नहीं करवा पा रहा, उसकी वो गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए पूरे। वही 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 एलन मस्क उसका ओनर है ना। उस कार को लेने के लिए खुद को भी बेचेंगे तो भी पैसे नहीं आएंगे। बराबर बराबर। काफी तुम लोग कार के बारे में एलन मस्क वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन बन गया है। हाँ, ओके। मतलब वो मेरे जो पापा है ना, उनको मतलब चाहिए कि मैं वो गिफ्ट अगर देंगे तो वो मतलब फायदे का ही देंगे। जैसे कि उन्होंने मुझे लास्ट बर्थडे पर बहुत सारी मॉडल कार्स दी थी और उन्होंने बताया कि उनकी इंफॉर्मेशन मेरे पास बहुत है। अब मतलब है फेरारी है, बुगाटी कायरन है, लैम्बोर्गिनी एवेंटेड और रोल्स रॉयस फैंटम। आपने प्राइम मिनिस्टर जो है, प्राइम मिनिस्टर के पास कौन सी कार है? आपने प्राइम मिनिस्टर के पास कौन कौन सी गाड़ी है जो सिक्योरिटी में यूज करते हैं? कौन सी गाड़ी? नहीं पता सर। बुलेट प्रूफ करने के लिए। और फॉर्च्यूनर। जैगवार किसकी? जैगवार जैगवार टाटा की ना हो? जैगवार जैगवार बहुत लोगों के पास है। टाटा की गाड़ी। वो जैगवार मतलब उसका उसे ग्राउंड क्लियरेंस से कुछ फायदा नहीं है, वो कहीं पर भी चल सकती है। मतलब हमारे रोड पे सर अगर हम ऐसे सुपर कार्स अगर इंडिया में लाए तो उनका कबाड़ा बन जाएगा। क्या बात है, क्या बात है सर। मैंने लैम्बोर्गिनी देखी थी हमारे क्लास के सामने। हाँ सर, एक्चुअली हाँ सर, मुझे नहीं सर, ग्रीन कलर की लैम्बोर्गिनी एवेंटेड और एसपीजे थी। ग्रीन कलर की लैम्बोर्गिनी, ब्लू कलर की है, ब्लू कलर की है। सर मैंने ब्लू कलर की देखी है। ओके, शांत बैठो अभी, शांत बैठो, 2 मिनट अपने पास, अभी बहुत की बात है। हाँ, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द वीनस। This is because of the high percentage of carbon dioxide in its atmosphere. That's why the Venus star is hottest star, brightest star, even though it is away from the sun. Sun से दूर है, Mercury close है, लेकिन Mercury से Venus star hot है because of presence of carbon dioxide gas. This gas traps most of the sun's heat falling on it. This is due to an effect called greenhouse effect. इसी को हम क्या बोलते हैं? Greenhouse effect. आपको पता है क्या? जो हमारी अर्थ है, Venus is the most common planet that appears in the east before sunrise and immediately after sunset. So it is also often called morning and evening star. अच्छा, दोनों बोलते हैं इसको, morning and evening. मर्क्यूरी था ना? नहीं सर, मॉर्निंग स्टार नहीं, वो दोनों जगह पे वीनस दोनों है, वीनस दोनों है, दोनों है। Venus is both sunrise and sunset. Okay, sunset, after sunset also and before sunrise also. हाँ, okay. तो इन द नेक्स्ट क्लास मतलब टुमारो वी विल स्टडी द अर्थ और बाकी के जो है। अच्छा, मजा आ रहा है यूनिवर्स पढ़ने में? मजा आ रहा है? काफी इंफॉर्मेटिव यूनिवर्स पढ़ने के बाद थोड़े से
सर और फ्रेश हाँ। भी हो गए कार्स की बात करके। क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया। तुम्हारे पास कौन सी कार है बेटा, कौन सी कार है जय? सर